Good morning, all of you. In this part of carboxylic acid, we will discuss about the preparation of aliphatic carboxylic acid. तो जो आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे इथेनोइक एसिड। आप ये स्ट्रक्चर जानते हैं इथेनोइक एसिड की, जिसमें इथ का मतलब दो कार्बन है, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड का मतलब COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। अब हमें इस इथेनोइक एसिड को प्रिपेयर करना है। तो बड़ी बेसिक बात होती है जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे ये कार्बोक्सिलिक एसिड फिलहाल जो हम देख रहे हैं ये हो या कोई और भी कंपाउंड हो, उसको आप किसी भी कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपल से सिंपल हमारा कंपाउंड होगा जिससे हम इथेनोइक एसिड को प्रिपेयर करना चाहेंगे, वो सबसे सिंपल कंपाउंड कौन होगा? वो होगा आपका कोई ना कोई एल्केन। तो हम सबसे पहले एल्केन लेते हैं। हमने एल्केन ले लिया आपकी मीथेन। तो अब आप मीथेन की स्ट्रक्चर के अंदर जानते हैं कि उसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या हम जो मीथेन है उसके अंदर कार्बन के ऊपर जो H है, क्या हम H को हटा के सीधा COOH ग्रुप लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि आप पहले ही एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं कि जो एल्केन है दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव स्पीसीज, दे हैव नो रिएक्टिव साइट, सो ओनली वन रिएक्शन दैट कैन अकर इन एल्केन्स इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट मीन्स हम सबसे पहले अब क्या करेंगे कि जो आपके एल्केन है, इस एल्केन के अंदर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो देखो, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उससे आपका H हट जाएगा और वहां पे जाके आपके Cl लग जाएगा। आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये इन प्रेजेंस ऑफ देखो सनलाइट। तो होता क्या है कि जो Cl और Cl है उसके बीच का एक बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है यहाँ पे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, होमोलाइटिक फिशन होना होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो, Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वहां का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है इसके यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट तो बोलो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? HCl। साइड प्रोडक्ट तो निकल जाएगा आपका HCl, और H हटके और क्या लग गया बोलो वहां पे जाके? Cl। तो आपके क्लोरोमीथेन बन गया। अब जो क्लोरोमीथेन बन गया, अब हम Cl को हटा के एक ऐसा ग्रुप लगाना चाहेंगे जो बाद में COOH में कन्वर्ट हो सकता हो। तो वो कौन हो सकता है? तो वो आपका CN ग्रुप ही हो सकता है, क्योंकि इसके खुद के अंदर एक कार्बन भी आ गया। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें आपके इथेनोइक एसिड को और अभी तक जो आपने एल्केन लिया था दैट इज अ मीथेन, तो मीथेन हैज ओनली वन कार्बन एंड द इथेनोइक एसिड हैज द टू कार्बन। तो हमें असेंडिंग ऑफ सीरीज भी करनी है, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ाना है। एक कार्बन एटम कैसे बढ़ सकता है? कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करे जिसके खुद के अंदर कार्बन हो और जो बाद में COOH ग्रुप के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता हो। तो वो आपके नाइट्राइल ही होते हैं, वो आपके साइनाइड ही होते हैं, CN ग्रुप। तो हम CN कैसे लगाएं? अब आपके दिमाग में दो ऑप्शन आती हैं कि हम AgCN डालें या KCN। तो आप यहाँ पे KCN डालेंगे। क्या डालेंगे इसके अंदर? KCN। तो जब आप KCN डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि ये एक आयनिक स्पीसी है। आप एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं, ये एक आयनिक स्पीसी है जिसकी वजह से क्या होगा, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव होगा। मीन्स आपके कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, लेकिन जो आपके इजीली डोनेट कर पाए इलेक्ट्रॉन को वो आपका कार्बन है, क्योंकि वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसलिए जो कार्बन है वो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन के थ्रू ही होगा अटैक। तो जो कार्बन है जिसके ऊपर क्या है बोलो, ये नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर एल्काइल हैलाइड में, जिस कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये आपके हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये अटैक करेगा Ca नेगेटिव कार्बन के ऊपर तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बोलो कौन निकल जाएगा यहाँ से? Cl आपका बाहर आ जाएगा। तो CH3 के ऊपर बोलो क्या लग गया यहाँ पे? आपके CN लग गया। तो ये बन गया आपके इथेन नाइट्राइल। क्या बन गया ये आपका? इथेन नाइट्राइल। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हाइड्रोलिसिस कैसे करें। अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो इसकी साइनाइड की, तो हमने क्या किया, मान लीजिए हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मींस जो C और N के बीच के जो बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस। जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एकदम ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम करना चाहें पार्शियल हाइड्रोलिसिस मींस C और N के बीच में जो 3 बॉन्ड है उनमें से सिर्फ 2 बॉन्ड आपके टूट जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर 3 बॉन्ड्स हम ब्रेक करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे जैसे हमने दिखाया, तो कार्बन की तरफ क्या जुड़ेगा, OH नेगेटिव, और नाइट्रोजन की तरफ H पॉजिटिव। अगर एक बॉन्ड टूटा, अगर एक और टूट गया तो OH नेगेटिव फिर से कार्बन के ऊपर और H पॉजिटिव नाइट्रोजन की तरफ। अगर हमने सिर्फ 2 बॉन्ड तोड़े तो 2 मोल्स ऑफ वाटर ही ऐड होंगे।
देखो जैसे हमने बताया कि 2 बॉन्ड्स टूट गए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच अभी भी एक बॉन्ड बचा हुआ है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग गई है, 2 H, देखो 2 H लग गए और एक कार्बन के ऊपर 2 H OH आ गए। और हम जानते हैं व्हेन देयर आर मोर देन 1 OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम देन द कंपाउंड विल बी अनस्टेबल। जैसे मैंने रेड कलर से आपको दिखाया, अब यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। एक OH, देखो ये OH जो रेड कलर से दिखाया, एक आपके दूसरे OH से H निकल जाएगा, तो इस टाइप से बोलो क्या लॉस होगा, बोलो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा इसके अंदर से, क्योंकि अनस्टेबल स्पीसी है। तो वाटर लॉस हुआ तो बोलो क्या बच गया, आपके बन गए एमाइड्स। क्या बन गए आपके एमाइड्स, इथेन एमाइड। अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें इसकी, देखो अब फर्दर हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, अभी हमने जैसे बताया C और N के बीच के बॉन्ड हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, तो जो ये अभी एक बॉन्ड बचा हुआ इसका भी क्लीवेज हो जाएगा। देखो तो नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा बोलो, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होगा यहाँ पे, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज उसी टाइप से। तो इसीलिए वाटर का कौन सा हिस्सा किधर जाएगा, NH2 नेगेटिव की तरफ, तो H पॉजिटिव जाएगा, तो अमोनिया लॉस हो जाएगा यहाँ से और OH इस पे जा लगा और आपके इथेनोइक एसिड बन गया। तो ये हमने तब बताया जब हम स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस करते हैं। पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो आपके एमाइड्स बन गए, और उसके बाद बची हुई हाइड्रोलिसिस की तो जो एक बॉन्ड बचा हुआ था C और N के बीच का, उसका भी क्लीवेज हो गया और आपके बन गए लास्ट में जाके इथेनोइक एसिड आपका प्रिपेयर हो गया। अगर हम डायरेक्ट ही कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या हो, उसका मतलब है तीनों बॉन्ड तोड़ दे। तो देखो अभी तक जो हमने दिखाया था उसी के अंदर इथेन नाइट्राइल में, अगर हम देखो वन और दिखा देते हैं, 3 टूट गए, तो तीनों बॉन्ड टूट गए आपके, तो क्या हुआ, आपके एक वाटर मोलिक्यूल और ऐड हो जाएगा। तो देखो आपकी स्पीसी ये बनेगी इधर जो हमने अभी आपको दिखाई, कि कार्बन के ऊपर अगर तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो कार्बन के ऊपर क्या जा लगे, तीनों OH, और नाइट्रोजन के साथ 3 H, तो अमोनिया लॉस हो गया यहाँ पे। तो एक कार्बन के ऊपर उसी टाइप से जैसे आप जानते हैं एक से ज्यादा OH हो तो कंपाउंड क्या होता है आपका, अनस्टेबल। तो फिर से क्या लॉस हुआ यहाँ से, आपके दोबारा से लॉस हो जाएगा यहाँ से वाटर, देखो ये वाटर लॉस हो गया यहाँ से। तो फिर क्या बन गया आपके, दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। अगर ये हमने दिखाया डायरेक्ट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दे, अगर आप पार्शियल करते हैं पहले बीच में एमाइड आपका इंटरमीडिएट बनता है, तो आपको याद भी रखना चाहिए कि बीच में पहले एमाइड्स बनते हैं, उसके बाद ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अभी जैसे आपने एक कंपाउंड देखा कि कार्बन के ऊपर तीन तीन OH आ गए, तो ये और कहाँ से आ सकते हैं, ये आ सकते हैं ट्राई हेलाइड से भी। तो ये नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड का, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हम ट्राई हेलाइड ले लें इस टाइप से, देखो एक कार्बन के ऊपर 3 Cl हैं, 3 Br हो चाहे 3 I हो, तो वो ट्राई हेलाइड्स होते हैं आपके। ट्राई क्लोराइड हमने ले लिए, कार्बन एटम हमने सेम रखे क्योंकि हमें इथेनोइक एसिड बनाना है, तो ट्राई हेलाइड ऐसा लिया जिसमें पहले से 2 कार्बन है और एक ही कार्बन के ऊपर 3 Cl है। तो अगर हम अब हमें Cl को हटा के OH लगाना हो तो हम क्या करें, हम पहले से पढ़ चुके होते हैं आपके एल्काइल हेलाइड वाले चैप्टर में कि हमें एक्वस KOH डालना है। क्या डालना है, एक्वस KOH, या हम डाल सकते हैं एक्वस Ag2O, क्योंकि एक्वस Ag2O का मतलब होता है Ag2O के अंदर क्या डाल देना, बोलो Ag2O प्लस में वाटर, Ag2O प्लस में वाटर, ये मतलब होता है एक्वस का। और वाटर डाल दे तो देखो क्या बनेगा, Ag2 हो गए, O2 हो गए, HB2 हो गए, इट मींस AgOH। तो जो मॉइस्ट आपका Ag2O होता है उसका मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो मीन सब क्या होगा, जो Cl है आपके, ये तीनों के तीनों Cl आपके देखो रिमूव हो जाएंगे और तीनों के तीनों इन Cl की जगह बोलो क्या जा लगेगा, बोलो OH। जैसे अभी हमने आपको बताया वो अनस्टेबल है तो वाटर लॉस होगा, और उसी टाइप से फिर से आपके इथेनोइक एसिड प्रिपेयर हो गया। तो कई बार आपसे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट के गिव एनी 2 मेथड, गिव एनी 3 मेथड, गिव एनी 4 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से चले, सिंपल से सिंपल कंपाउंड लेके चले। जैसे हमने एल्केन लिया तो आप कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, देखो फर्स्ट क्या हुआ, फ्रॉम एल्केन, ये मेथड हो गया। सेकंड क्या हो गया, उससे अगली जो स्टेप आई फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, वो सेकंड मेथड हो गया। थर्ड क्या हो गया, फ्रॉम नाइट्राइल, तो नाइट्राइल मेथड हो गया। फ्रॉम आपके कौन, आपके एसिड अमाइड्स, तो एसिड अमाइड से आप बना सकते हैं। फ्रॉम ट्राई हेलाइड्स, तो देखो कितने सारे मेथड तो आपके यहीं से बन गए। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कि जो हमने एमाइड देखा, तो एमाइड क्या था, एक एसिड डेरिवेटिव है। इट मींस आप कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले सकते हैं। जैसे अभी हमने लिखा एसिड डेरिवेटिव कौन होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है इथेनोइक एसिड के अंदर जो आपको OH दिख रहा है, उस OH की जगह हम क्या लगा दे, देखो OC2H5 लगा दिया मैंने, यानी OR ग्रुप लगा दें। OR, ये तो हमने C2H5 वैसे लिख दिया, OR लिख सकते हैं तो एस्टर हो गई। अगर आप यहाँ पे सिंपल X लिख दें तो एसिड हेलाइड हो जाएंगे, NH2 लिख दो तो एसिड अमाइड बन जाएंगे। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें उसी टाइप से तो क्या होगा, जैसे अमाइड की हाइड्रोलिसिस की थी तो बोलो साइड प्रोडक्ट क्या निकला था, NH2 था, तो क्या लॉस हुआ आपकी अमोनिया। तो ऐसे ही अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं यहाँ पे देखो, तो बॉन्ड क्लीवेज होगी जैसे हमने रेड डॉट डॉट से दिखाया है। तो क्या होगा लॉस, अगर आपके OC2H5 है तो C2H5OH निकलेगा, OR होता तो माइनस में देखो ROH मीन्स एल्कोहल। अगर एसिड हेलाइड ले लेंगे आप
तो यहाँ पे X होगा तो क्या निकलेगा HX साइड प्रोडक्ट। अगर आप एमाइड ले लेंगे तो क्या निकलेगा साइड प्रोडक्ट, अमोनिया निकल जाएगा और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो ही जाते हैं, जैसे इथेनोइक एसिड आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे R लिखा है तो R की वैल्यू बोलो हमें क्या पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर हमें इथेनोइक एसिड ही बनाना है तो R की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आप यहाँ पे R की वैल्यू CH3 पुट कर दे तो बन गया ना आपका इथेनोइक एसिड। तो आपने क्या देखा कि आप ये सारे के सारी टेक्निक आपने ऐसी देखी जिसमें लास्ट में आपको जाके हाइड्रोलिसिस करनी पड़ रही है, जैसे ट्राई हेलाइड की हाइड्रोलिसिस के बाद ही बना था, आपके साइनाइड की हाइड्रोलिसिस ही की थी आपने, एसिड डेरिवेटिव है तो ये भी हाइड्रोलिसिस से, तो मींस हाइड्रोलिसिस के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के द्वारा बनाना हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा बनाना हो तो उसके लिए हमें CO2 के साथ रिएक्शन करनी पड़ती है। जैसे हमने ले लिया CO2, देखो आपको दिख रहा है लीनियर स्ट्रक्चर होती है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, दो दो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें। अब क्वेश्चन ये उठा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फार्मूला RMgx होता है तो R कौन हो, R वो होगा जो हमें एसिड प्रिपेयर करना है। एसिड हमें कौन प्रिपेयर करना है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में कौन है, CH3 है। तो इसलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R होगा, इसलिए देखो हमने वैल्यू क्या पुट की है, ब्लू कलर से दिखा है CH3, तो CH3 MgBr। आमतौर पे हम Mg के आगे Br ही यूज करते हैं अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। अब जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgx, जैसे हमने CH3 MgBr लिखा क्योंकि हमें CH3 चाहिए वहां पे, तो ये CH3 किस पे करेगा अटैक, तो जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है देखो आपके CO2 के अंदर, उस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा, स्लाइट पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो CH3 नेगेटिव हो कहाँ पे करेगा अटैक, पॉजिटिव के ऊपर, देखो पॉजिटिव के ऊपर करेगा अटैक। तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बन के देखो पहले से 4 बॉन्ड है, अब एक बॉन्ड तो तोड़ना होगा, कौन सा टूटेगा, जो वीक बॉन्ड है। वीक कौन सा होता है, वो पाई बॉन्ड होता है, तो देखो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो इस टाइप से देखो आपकी ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। कैसे बनी, CH3 की बोलो नया बॉन्ड किससे बना है, CH3 का देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से देखो हमने दिखाया यहाँ पे, ये नया बॉन्ड बोलो किसके साथ बना, कार्बन डाइऑक्साइड वाले C के साथ। और जो एक बॉन्ड है C डबल बॉन्ड हो वो तो देखो ऐसा सच रहा, और दूसरा बॉन्ड बोलो कैसा हो गया है ये C डबल बॉन्ड हो, सिंगल, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के पास देखो ये पॉजिटिव कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया आपका MgBr। तो अब एक ही स्टेप बच गई। अब कंपेयर करते हुए चलें कि जो स्ट्रक्चर आपकी बन गई है और आगे हमें इथेनोइक एसिड बनाना है, क्या डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपको सिंपली हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, आपके O नेगेटिव के पास तो क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, और आपके OH नेगेटिव किधर चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट की तरफ। तो ये आपका साइड प्रोडक्ट, कई बार ये साइड प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाता है कि साइड प्रोडक्ट क्या बना, तो बोलो ये साइड प्रोडक्ट क्या बना आपके, Mg के साथ Br भी लगा हुआ है। देखो जो दूसरा साइड प्रोडक्ट निकलता है Mg जो है उसके साथ क्या लगा हुआ है, बोलो एक साइड में तो Br, और दूसरा बोलो क्या जा लगा, ये OH। देखो इस टाइप से, तो दैट इज द साइड प्रोडक्ट जो बनता है आपके ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के दौरान जो आप CO2 के साथ करते हैं। तो मीन्स एग्जाम में आपके कन्वर्जन आ सकते हैं, यहाँ से कन्वर्ट CO2 इनटू इथेनोइक एसिड, तो आप क्या करेंगे, तो आप यही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके दिखाएंगे। और ध्यान रखेंगे क्योंकि इथेनोइक एसिड बनाना है तो आप CH3 ले, मान लो बेंजोइक एसिड बनाना होता तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, जो इथेनोइक एसिड में जो CH3 है उसकी जगह आप बेंजीन लगा देते, बेंजीन रिंग। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर बोलो आप कौन सा लेंगे, CH3 MgBr नहीं लेंगे क्योंकि बेंजीन लगाना है। तो बेंजीन को आमतौर पे आप पीएच से लिखते फिनाइल ग्रुप से, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH3 की जगह पीएच MgBr, पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप। सिमिलरली अगर ऐसी ही हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन साइनाइड में कर दे तो क्या हो, मींस हाइड्रोजन साइनाइड लिया, वही है सेम, आपके मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। जैसे वहां पे कार्बोनिल ग्रुप था C डबल बॉन्ड हो, अगर हम इसके अंदर HCN ले लेंगे तो क्या होगा, देखो उसी टाइप से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला आपके CH3 MgBr, तो उसी टाइप से यहाँ पे देखो जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, उसी टाइप स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो CH3 नेगेटिव है किस पे करेगा अटैक, पॉजिटिव के ऊपर, तो कार्बन पे अटैक किया। तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो वीक है, वीक कौन सा होते हैं, पाई बॉन्ड। तो C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। तो इस टाइप से आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपकी यहाँ पे बनी है उसमें क्या हुआ, देखो CH3 का नया बॉन्ड किसके साथ बना है, ये कार्बन के साथ, जिसके ऊपर देखो एक H लगा हुआ था, देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH हो गया। C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड थे वो क्या रह गए, सिर्फ डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे देखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन आ गया, MgBr। अब हम इसके बाद अगली स्टेप बोलो क्या करेंगे, हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे बोलो, हाइड्रोलिसिस। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे, तो उस हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के दौरान आपके C और N के बीच में बोलो कितने बॉन्ड है, C और N के बीच में आपके
3 बॉन्ड्स। लेकिन उससे पहले देखो हम क्या करेंगे, देखो हम आपको बता दें, जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो पहले जो फर्स्ट पार्ट आएगा वाटर का, देखो हम एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहीं पे ऐड हो जाएगा, H पॉजिटिव N की तरफ और OH नेगेटिव, देखो इधर MgBr की तरफ हो गया ना, 1 मोल तो वाटर का यहाँ पे यूज, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक H लग गया। अब C और N के बीच के बॉन्ड टूटेंगे। अब देखो ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस हमने की C और N के बीच, क्योंकि अब वो नेगेटिव चार्ज नहीं रहा नाइट्रोजन पे, क्योंकि जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड हुआ है वो यहाँ पे ऐड हुआ है जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे। N नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ गया वाटर का, और वाटर का OH नेगेटिव MgBr के पास चला गया। अब 2 बॉन्ड है तो दोनों के दोनों बॉन्ड आपके क्लीवेज हो गई। तो ऐसा होने से क्या होगा, ध्यान दे, जो CH है ये, इसके ऊपर 2 वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे तो 2 OH ऐड हो जाएंगे, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो क्या होता है, अनस्टेबल। तो इस CH के ऊपर जो 2 OH लगेंगे, लगते ही साथ उसमें से वो लोग क्या लॉस हो जाएगा, देखो इस टाइप से, ये वाटर, तो क्या लगा, सिर्फ O। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ क्या रह गया, O रह गया, देखो देखो CH3CHO। तो इस टाइप से इथेनॉल बन गया। बोलो आपका क्या बन गया यहाँ से, इथेनॉल। अब जो इथेनॉल है, इस जो इथेनोइक एसिड में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ एक ऑक्सीजन की कमी है C और H के बीच के बॉन्ड की। तो ऑक्सीजन ऐड होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, आपके कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप डाल सकते हैं, तो उससे इसका ऑक्सीडेशन बड़ी आराम से हो जाएगा। या ये तो जो आपके ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं एल्डिहाइड के अंदर, जैसे हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दे तो ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो एल्डिहाइड होते हैं इसके अंदर जो ये बॉन्ड होते हैं ना C और H के बीच का बॉन्ड, दैट इज वेरी वीक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा भी ब्रेक हो सकता है, लाइक टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, आप अगर वो डालें तो भी इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। लेकिन आपके जो अगर कीटोन्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो कीटोन के अंदर तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वहां पे तो हमें नाइट्रिक एसिड ही डालना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड लिखा है। तो आपके और क्वेश्चन बन गया देखो कन्वर्जन का, कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, तो क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिख दें। आपके जो एल्डिहाइड है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एल्कोहल होता तो हम क्या करते, अगर आपके पास एल्कोहल है तो हम क्या करेंगे कि एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दें एल्कोहल का तो वो सीधा बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले क्या होगा, देखो जो एल्कोहल है तो एक तो वो कार्बन जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, देखो उसका H लॉस होगा यहाँ से। एक कार्बन के ऊपर जो 2 H लगे हैं, 2 में से एक H निकल जाएगा यहाँ से, देखो हो गए ना 2 H, H2। और जब ऑक्सीडेशन करते हैं स्टार्टिंग में तो बोलो क्या निकला, OH वाला H और CH2 वाला एक H। तो एडजेसेंट कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर से 2 H निकले, ऑक्सीडेशन किया, O यहाँ से मिल गई, तो बोलो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, H2O। साइड प्रोडक्ट क्या निकला, H2O, और बच क्या गया, देखो CHO, क्या बच गया बोलो, CHO। देखो ये एल्डिहाइड बन गए। फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो भी आपने देख ही लिया, एक ऑक्सीजन और अटैक करेगा और जिसकी वजह से इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये तो हुआ हमारा स्टेप बाय स्टेप, कि भाई जो आपके अल्कोहल है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये पहले किस में कन्वर्ट हुए, आपके एल्डिहाइड इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हुआ इथेनॉल, और उसके बाद इथेनोइक एसिड के अंदर। तो कन्वर्जन भी बन गया, देखो कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, और उसके बाद इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, इस टाइप से। आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में सीखा भी होगा, देखो ऐसे कि जब आप इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो देखो 2 H हटाने पड़ते हैं हमें, एक तो O के ऊपर से H, एक कार्बन के ऊपर से। तो हमने एक रिएजेंट भी वहां पे यूज किया था, Cu एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, ताकि रिएक्शन हमारी इथेनॉल स्टेज पे ही रुक जाए। क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ऐसे नाइट्रिक एसिड डाल के, तो उससे क्या होता है कि जो रिएक्शन है उसको इथेनॉल स्टेज के ऊपर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर हमारा एल्डिहाइड बन के और एकदम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। या हमें कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालना होगा, और वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए इजी मेथड क्या होता है, अगर हमें रिएक्शन इथेनॉल स्टेज के ऊपर ही रोकनी है, मींस इथेनॉल सिर्फ इथेनॉल में ही बदले, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आमतौर पे नहीं डालते। आप क्या डालते हैं, Cu- में 573 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट कर देते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन कहलाती है वो टेक्निक, मींस H ही निकले सिर्फ। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्कीन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में, देखो कन्वर्ट कर देंगे। आप एल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। सिंपल हाइड्रेशन करेंगे आप, जिससे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और एक कार्बन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, H, और दूसरे के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, बोलो OH।
देखो ये जो कार्बन कार्बन के बीच का देखो ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कोई एक बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन की तरफ तो क्या आ जाएगा बोलो वाटर का OH नेगेटिव, और दूसरे की तरफ क्या आ जाएगा बोलो H पॉजिटिव। देखो इस टाइप से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐसे बॉन्ड का क्लीवेज दिखाए तो बन गया ना आपके एल्कोहल। और फर्दर हम कन्वर्जन देख ही चुके हैं कि एल्कोहल को आगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और कौन हो सकते हैं आपके एमीन्स हो सकते हैं। तो 2 कार्बन वाला ही आपने एमीन लिया इथेन एमीन, तो उसको क्या आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनोइक एसिड में? नहीं। तो पहले आपको क्या करना होगा, NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं आप? OH में। कैसे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इसको याद रखने का कि NH2 को OH में कैसे करें। तो ऐसा रिएजेंट कौन है? वो HNO2 है आपका। देखो HNO2, HNO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? HNO2 एक एसिड है। एसिड का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक तो देखो OH लगा हुआ है जैसे हमने दिखाया, नाइट्रोजन के ऊपर OH, और एक क्या बच गई, एक ऑक्सीजन और बच गई तो वो डबल बॉन्ड बना लेगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 2। अब उसके बाद क्या होगा, देखो हुआ क्लीवेज यहाँ पे। तो एक तो क्या निकल गई बोलो यहाँ से H2O निकल गया। देखो ये बोलो क्या निकल गया, H2O, और जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया NN रेड कलर से, तो नाइट्रोजन गैस निकल गई। OH बच गया, वो CH2 के ऊपर जा लगा। तो इस टाइप से आपके इथेन एमीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? इथेनॉल में। आप डायरेक्ट भी याद रखें, कभी भी कन्वर्जन आ जाए या आपको NH2 को हटा के OH ग्रुप लगाना हो तो आप क्या डालेंगे? HNO2। कौन सा रीजन डालेंगे आप? HNO2 डालते हैं। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आप एमीन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एमीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपेयर करना हो तो पहले तो एल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा, NH2 हटेगा OH, फिर OH को आप COH में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया एल्डिहाइड्स, और डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे तो सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रो। तो देखो NH2 जो एमीन है उससे पहले वाला जो स्टेज है वो आपकी नाइट्रो ग्रुप है, मींस आप इसकी रिडक्शन कर दें तो NO2 ग्रुप की जब हम रिडक्शन कर देंगे तो O हट जाएगा NO2 का, और क्या लग जाएंगे वहां पे H। इसी को तो आप रिडक्शन कहते हैं, मींस रिमूवल ऑफ O एंड एडिशन ऑफ H, दैट कॉल्ड रिडक्शन। तो आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे आप सिंपल हाइड्रोजनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट लाइक निकिल, प्लेटिनम, प्लेडियम, तो मींस H2O में Ni आप डाल के हीट कर दें। या और भी हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, आप वो डाल सकते हैं, आप हीट कर दें। तो मींस आप रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आप NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेंगे? NH2 में। और फर्दर अभी हमने आपको बताया ही था कि NH2 आगे फर्दर COH में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपने नाइट्रो से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कीटोन्स। बोलो क्या देखेंगे हम? कीटोन्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, या तो आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड ही डाल दें, डायरेक्ट आप क्या डाल दें बोलो? नाइट्रिक एसिड। अगर आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, तो आपके जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड का देखो ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसका क्या हो जाएगा बोलो? क्लीवेज हो जाएगा इसका। और क्लीवेज होते ही साथ क्या होगा आपके यहाँ पे, ऑक्सीडेशन करें तो O आके लग जाएगा। O के साथ क्या लगेगा फिर? H, वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो बन गया आपका इथेनोइक एसिड। तो अगर आपके पास यही कंपाउंड है जिसे आप एसीटोन भी कह सकते हैं या प्रोपेनोन है, क्योंकि हमें बनाना इथेनोइक एसिड है, तो अगर आप इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दे नाइट्रिक एसिड के द्वारा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ही इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बोलो आप क्या कर सकते हैं इसका? आप इसका कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या डाल के बोलो आप ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड। तो देखो ये हमने डाला इसके अंदर, ऑक्सीडेशन कर देंगे हम इसका, और क्या डालेंगे हम यहाँ पे? कंसंट्रेटेड HNO3, और ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मेथड आता है ऑक्सीडेशन करने के लिए, वो क्या है हमारा? वो है हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट हम कौन सी रिएक्शन करेंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो शो करते हैं कंपाउंड, वो कोई और नहीं, वो कौन होते हैं? वो आपके अल्कोहल होते हैं, या एल्डिहाइड होते हैं, या कीटोन होते हैं। वो कोई भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन वही एल्डिहाइड या कीटोन दिखाएंगे जिनके अंदर मिथाइल कीटोन हो। मिथाइल क्या हो? आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे इस कीटोन के अंदर देखें, जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो CO ग्रुप है, इसके साथ बोलो कौन अटैच है? रेड कलर से जो हमने लिखा है CH3। इट मींस इसके अंदर आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन चल जाएगी। हो गया क्लियर? एल्कोहल कौन होंगे? जैसे जैसे पीछे हमने दिखा रखा है, एल्कोहल वो एल्कोहल होंगे कि वो कार्बन देखो जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, वो कार्बन जिसके ऊपर बोलो क्या लगा हुआ है? OH। जैसे इथेनॉल में आपको दिख रहा है, उसी कार्बन के ऊपर CH3 होना चाहिए, उसी कार्बन के ऊपर बोलो क्या हो? CH3। तो ये हम एल्कोहल वाले चैप्टर में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मीन्स आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड, या तो एल्कोहल हो, एल्कोहल कैसा हो कि वो कार्बन जिसपे OH है उसी के ऊपर CH3 हो,
या एल्डिहाइड या कीटोन कैसे हो, कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कौन हो, CH3 हो, तभी आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन चलेगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं बोलो, ऑक्सीडेशन, जैसे इथेनॉल है आपके नीचे देखो दिख रहा है, इथेनॉल में भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ बोलो क्या अटैच दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ये CH3 अटैच, तो इथेनॉल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, इसके अंदर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन चल सकती है। तो अब हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम देखेंगे हमारे कीटोन के अंदर ही यहाँ पे, तो वो तो हमने बता ही दिया कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड दिखा सकते हैं, एल्डिहाइड दिखा सकते हैं, कीटोन दिखा सकते हैं, लेकिन वो जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 हो, एल्कोहल भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो जिनमें कार्बन जिसके ऊपर OH है उसी कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए आपका, CH3, तभी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन चलेगी। अब हम देखते हैं आयोडोफॉर्म रिएजेंट कौन है जो हम डालते हैं, वो है आपके I2 में NaOH, जैसे हमने लिखा, तो ये I2 और NaOH पहले आपस में रिएक्ट करके और NaOI बना देते हैं, प्लस में NaI भी बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही हमारा यूज होगा अब हमारी रिएक्शन के अंदर। तो NaOI जो बना ये क्या करेगा, क्या था उसका यूज, जो हमने कहा कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि जो आपके ये जो NaOI हमने लिख दिया ना, इसके है ना 3 मोल यूज होंगे, क्योंकि देखो CH3 के ऊपर H कितने लगे हुए हैं, 3H लगे हुए हैं, तो क्या होगा वहां पे, अगर हम ये 3 लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे NaOI के आगे, तो क्या होगा NaOI का देखो जो I है I3 हो गए, तो क्या होगा CH3 के अंदर आपके क्या लगे हुए हैं, 3H लगे हुए हैं, तो 3H के द्वारा आपके रिप्लेसमेंट होगी यहाँ पे I की, देखो आपका प्रोडक्ट बन गया, तो CH3 था वहां पे आ गया CI3, क्या आ गया बोलो वहां पे CI3, और H यहाँ पे आ गया तो NaOH बन गया, जो NaOH बना ये देखो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगा यूज, देखो NaOH कैसे, यहाँ से CI3 के साथ बोलो क्या लगेगा इसका H, तो क्या बन गया CHI3, बोलो यहाँ से तो ये H, और यहाँ से बोलो क्या ये CI3, बोलो क्या बन जाएगा CHI3, आइडोफॉर्म बन गया। अब साइड प्रोडक्ट क्या बना, साइड प्रोडक्ट आपका देखो यही है CH3 CO के आगे कौन लगा ONA, मतलब सोल्ट ऑफ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो हम बनाना चाहते थे इथेनोइक एसिड, उसका सोल्ट बनता है यहाँ पे CH3COO, H नहीं है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड यहाँ पे बन जाता है। वो तो आप सिंपली हाइड्रोलिसिस कर दें, सिंपली आप हाइड्रोलिसिस कर दें और आपका क्या बन जाएगा, आपके सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आप ये हमेशा ध्यान रखें, अगर मीडियम आपका बेसिक है, मीडियम आपका क्या है बोलो बेसिक है, और आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो बेसिक मीडियम के अंदर प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, उसका हमेशा सोल्ट बनेगा, क्योंकि जो एसिड बना और मीडियम आपका बेसिक है, तो जो इथेनोइक एसिड था बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सोल्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट हियर विल बी द सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, सोल्ट बन जाएगा, OH की बजाय O नेगेटिव Na पॉजिटिव। हम वो एक अलग बात की, बाद में हम वाटर ऐड करके उसको प्योर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, और इस रिएक्शन को आमतौर पे आप कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, बोलो आप क्या कहते हैं इसे, दैट इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है और कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आप इनको, प्रिपेयर कर सकते हैं फर्दर, जैसे ऊपर भी हमने एल्कीन से देख लिया था, 2 कार्बन की एल्कीन, लेकिन 2 कार्बन से ज्यादा वाली एल्कीन हो तो हम क्या करें, तो फिर हमने ये भी अपने पहले पढ़ रखा है एल्कीन वाले चैप्टर के अंदर कि हमारे पास ऐसी एल्कीन हो तो हमारे पास ऑप्शन आती है KMnO4 डालने की, लेकिन KMnO4 दो तरह से हम वहां पे पढ़ते थे, या तो कोल्ड KMnO4 डालें या हॉट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास जो एल्कीन है, जैसे अभी हमने ली है, ये आपकी प्रोपीन ले ली हमने, ये यहाँ पे इथीन लिखा गया, ये आपकी प्रोपीन लिया हमने, प्रोपीन क्योंकि 3 कार्बन है यहाँ पे, प्रोपीन ले ली हमने। तो जो प्रोपीन लिया है हमने यहाँ पे, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें इथेनोइक एसिड के अंदर, मींस एक कार्बन को कम करना होगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड का क्लीवेज करना होगा। तो आपने ये पढ़ा था, बड़ी सिंपल फैक्ट है कि कोल्ड KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा, जो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच का, उस मल्टीपल बॉन्ड का वन बॉन्ड लेफ्ट, वन बॉन्ड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट इफ वी एड द कोल्ड KMnO4। अगर हॉट डालेंगे तो नो बॉन्ड विल लेफ्ट, तो कोई भी बॉन्ड नहीं बचेगा। तो अब देखो हमने क्या किया, आपके ये जो एल्कीन हमने ली है, अगर हम हॉट KMnO4 डाल दे तो देखो कैसे बनेगा आपके, देखो हम साइड में एक बार आपको बना के दिखाते हैं, देखो ये CH3 लिखा हमने देखो, और ये हमने CH लिख दिया, ठीक हो गया ना। और हमने देखो ये दोनों बॉन्ड मान लीजिए ब्रेक कर दिए, देखो दोनों बॉन्ड टूट गए, हॉट KMnO4 डाला तो कर क्या रहे हैं हम, कर रहे हैं बोलो क्या, ऑक्सीडेशन, क्या कर रहे हैं बोलो, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे, तो बोलो क्या चीज आके अटैच होगी, देखो इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ देखो एक तो लगा हुआ था देखो पहले से H, देखो H,
ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या लग गई, देखो O आ गई। O कितने बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, देखो 2 बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीडेशन चल रही है फर्दर, और क्या आया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। O किसके साथ बॉन्ड बनाया, एक H भी था, देखो H के साथ बॉन्ड बना लिया। तो क्या बन गया, देखो आपके इथेनोइक एसिड आपका प्रिपेयर हो गया। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो एल्कीन होती है, एल्कीन में अगर आप हॉट केमिनोफोर डालते हैं तो इस टाइप से आपके इथेनोइक एसिड प्रिपेयर हो सकता है, जैसे अभी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया यहाँ पे। और जो दूसरा पार्ट बच गया ये CH2, ये अकेला है तो ये किस में जाएगा, CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। अगर हम इसकी बजाय यहाँ पे डाल देते आपके कोल्ड केमिनोफोर तो आपके प्रोडक्ट कुछ और ही बनता। तो अब हम एल्काइन में देखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम एल्काइन के अंदर आपको समझाएं तो क्या होगा कि जैसे हमने बताया कि अगर आप हॉट केमिनोफोर डालते हैं तो नो बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट। आपके जो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, वो बिल्कुल कंप्लीट उसका क्लीवेज हो जाएगा। हम सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड की बात होती है, हम रिएक्टिव साइड की बात बता रहे हैं। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, देखो 3 बॉन्ड थे, तीनों टूट गए। हो रही ऑक्सीडेशन तो देखो O ही ऐड करेंगे तो O डबल बॉन्ड, हो रही ऑक्सीडेशन तो O ही ऐड करेंगे। लेकिन अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, सिंगल बनाएगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो बची वैलेंसी अब कौन पूरी करेगा, H। देखो फिर से बन गया आपका इथेनोइक एसिड। तो मीन्स अगर आप हॉट केमिनोफोर डालते हैं, क्योंकि हमें कार्बन कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका कंप्लीट क्लीवेज करवाना है, और वो तभी हो सकता है जब आप हॉट केमिनोफोर ही डालें। तो आपने देखा कि हॉट केमिनोफोर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम डाल देते कोल्ड तो क्या होता, कोल्ड के अंदर 1 बॉन्ड लेफ्ट, जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका 1 बॉन्ड बच जाता है। जैसे हमने देखा अगर C और C के बीच जो जैसे डबल बॉन्ड एल्कीन में देखें, अगर एक बॉन्ड आपका टूट गया तो क्या हुआ, एक बच गया। और लगाएंगे क्या वहां पे, O लगाएंगे। बोलो क्या लगाएंगे वहां पे, O। देखो जैसे हम आपको अलग से यहाँ पे बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये CH3 था और यहाँ पे है C और ये H और ये सिंगल बॉन्ड CH2, मान लीजिए एक बॉन्ड टूट गया, एक बच गया। तो क्या आके लगेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन करें, क्या लगेगा, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, नहीं, क्योंकि कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन की एक बॉन्ड बनते वैलेंसी पूरी हो गई। तो अब क्या करें, और अपने बॉन्ड पूरे कैसे करें, H के साथ, क्योंकि H ही वैलेंसी पूरी करेगा। तो ये डाईओल्स बन गए। तो यही हम बता रहे थे, जैसे अभी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया कि किस तरह से डाईओल बनते हैं। तो ऐसे आप समझ कर इस चीज को याद करते हैं, आपको क्रैम नहीं करना होता कि वो H ही क्यों लगे। जैसे मैंने पहले एक एक ऑक्सीजन आपको लगा के दिखाई, उसके बाद डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पहले से पूरी है, इसलिए O के साथ क्या लगा, H। तो इस टाइप से बनना ही आपके यहाँ पे डाईओल्स होते हैं। तो आपके क्या बन जाते बोले यहाँ पे, ये आपके बन गए डाईओल्स अगर कोल डालेंगे तो। इसलिए आप हमें तो प्रिपरेशन तो किसकी करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमें डालना पड़ा हॉट केमिनोफोर। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और मेथड भी हैं जिनके द्वारा हम स्पेशली कुछ और कंपाउंड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आ जाती है कैनिजेरो रिएक्शन। उसके द्वारा भी आप आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैनिजेरो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये आपके एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी दिखा सकता है, लेकिन 2 मोल्स होंगे यूज। पहली कंडीशन 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विल बी यूज्ड। सेकंड कंडीशन जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपके पास हमने फॉर एग्जांपल 2 मोल लिए और दोनों आपने क्या ले लिए, एक ही जैसे ले लिए। सिंपल कैनिजेरो रिएक्शन हम आपके सामने ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक खास ध्यान रखें, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, क्या इससे आगे आपको कोई कार्बन दिख रहा है। मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो C डबल बॉन्ड, और इसके आगे मान लीजिए मैं कोई कार्बन लिख देता हूँ ना ऐसे, तो उसको आप अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर एक और कार्बन लिख देना तो हम उसको बीटा कहते हैं। क्लियर हो गया। और अल्फा कार्बन के ऊपर अगर कोई H लगा दें तो आप उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कैनिजेरो रिएक्शन के लिए नेक्स्ट मस्ट कंडीशन क्या है, एक ऐसा कंपाउंड लें जिसके अंदर अल्फा कार्बन भले ही हो जाए लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, तो जिसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन तो आएगा कहाँ से, जैसे हमने मिथेनॉल ले लिया। क्लियर हो गया। तो कैनिजेरो रिएक्शन कौन से कंपाउंड दिखाएंगे, जिनके अंदर 2 मोल्स लेंगे एल्डिहाइड कीटोन के, लेकिन उनके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट बेसिक मीडियम में हम इस रिएक्शन को करते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड NaOH हमने ले लिया। उसके बाद ये एक ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसी है, ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब जो 2 मोल्स हमने लिए हैं आपके एल्डिहाइड के, जैसे मिथेनॉल के ले लिए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या करे, एक मोल दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरा पहले की क्या कर देगा, रिडक्शन। मींस एक मोल की ऑक्सीडेशन होनी है और दूसरे की क्या होनी है, रिडक्शन। जैसे मींस 1 मोल अंडर ऑक्सीडेशन, जैसे हमने दिखा है कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अभी हमने सीखा भी था ऑक्सीडेशन रिएक्शन पीछे, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं इसी के अंदर ही, कि ये O कहाँ पे करेगा अटैक, जो ये वीक बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बोनिल ग्रुप वाले, यहाँ पे O एंटर कर जाएगा तो बोलो क्या बना,
देखो यहाँ पे अटैक किया तो क्या बन गया, ये आपके मिथेनोइक एसिड बन गया। लेकिन मीडियम क्योंकि बेसिक हम लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कन्वर्ट किस में होगा बोलो, सॉल्ट के अंदर। तो O नेगेटिव और Na पॉजिटिव सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की करते हैं उसके दौरान अगर मीडियम बेसिक है तो आपका प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन के वो सोल्ट बनेगा लास्ट में, क्योंकि बना हुआ जो एसिड है वो NaH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सेकंड मोल क्या करता है बोलो, इसमें विल अंडरगो द रिडक्शन, वो रिडक्शन दिखाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H। C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है उनका पार्शियल क्लीवेज होगा, मींस एक बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन के ऊपर भी एक H लग जाएगा, O के ऊपर भी एक, क्योंकि जब एक बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी और दोनों पे क्या लगेगा, H। देखो रेड कलर से हमने दिखाया, O के ऊपर भी एक H लग जाएगा और आपके कार्बन के ऊपर भी एक H जाके लग जाएगा। तो इस टाइप से हमने दिखाया। देखो यहाँ पे ये रेड कलर जो H दिखाया ये वाला नहीं है, H देखो ये है रेड, ये OH वाला H देखो ये यहाँ पे एक तो लग गया आपके ऑक्सीजन के ऊपर H और एक किसके ऊपर जा लगा बोलो, कार्बन के ऊपर, तो आपके अल्कोहल्स बन गए। तो कैनी-जेरो रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, एक तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या, आपके अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो ये हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखी। अब हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। पहली स्टेप में देखो होता क्या है, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा होता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब ये जो अगर हम बेस डाल दें इसमें, जैसे OH नेगेटिव ले लिया, NaOH का OH नेगेटिव ही तो आपका जो अटैक करेगा यहाँ पे, कहाँ पे करेगा अटैक, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, देखो कार्बन के ऊपर। तो OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, कार्बन के पहले से कितने बॉन्ड है, 4 है, तो एक बॉन्ड टूटेगा, कौन सा, जो वीक है, C और O के बीच का। तो C और O के बीच की जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ देखो शिफ्ट हो गए। तो देखो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन गई कि कार्बन के साथ तो बोलो कौन अटैच हो गया, ये नया बॉन्ड जो यहाँ पे बन गया बोलो OH, और O के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो गया, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर देखो क्या हुआ, दूसरा मोल यूज होगा आपके एल्डिहाइड का जो हमने ले रखा था। तो वो कैसे करे अटैक, तो वो इस टाइप से करेगा अटैक कि ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट कर दिए, यानी C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, जो ये आपके हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ पे। हाइड्रोजन क्या करेगा, ऊपर से ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड देखो ये बनना शुरू हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और अटैक कर देगा जो दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया उसके ऊपर, देखो हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, बोलो इसको क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड द H नेगेटिव शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक करेगा H नेगेटिव, कौन अटैक करेगा बोलो, H नेगेटिव, क्योंकि H जो कार्बन और H के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके और इस कार्बन के ऊपर कर रहा है अटैक। और इसलिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो इस 5 बॉन्ड हो जाएंगे अब, तो ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोलो क्या बन गई, एक तो हमारा बन गया देखो ये O, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था डबल बॉन्ड आने से एक तो देखो मिथेनोइक एसिड बन गया यहाँ पे, और दूसरा क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, क्योंकि बेसिक मीडियम है। लेकिन अब होगा इंटरचेंज, क्योंकि आप जानते हैं आउट ऑफ दीज टू, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कोहल से। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये दो प्रोडक्ट आपके बने हैं, ये दो प्रोडक्ट इनमें इंटरचेंज हो जाएगा आपके। देखो यहाँ पे कौन था बोलो, O नेगेटिव और H क्या था बोलो, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या था, Na पॉजिटिव, तो ये जो Na पॉजिटिव है ये तो आ जाएगा इधर और H पॉजिटिव आ जाएगा इधर, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे वैसे ही बनेंगे जैसे हमने पहले बताया था, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपके सोल्ट की फॉर्म में देखो एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ पे प्योर एल्कोहल बन जाएगा। तो इन किस चीज का इंटरचेंज हुआ बोलो, आयंस का, H पॉजिटिव चला जाएगा एल्कोहल की तरफ, Na पॉजिटिव आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। रीजन हमने बता दिया वो क्या, क्योंकि कौन एग्जिस्ट करेगा आपके सोल्ट की फॉर्म में, विच इज मोर एसिडिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक। तो ये आपने मैकेनिज्म भी देखा कैनी-जेरो रिएक्शन का, जिसके दौरान आपने प्रिपरेशन देखी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इस टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं कैनी-जेरो रिएक्शन के द्वारा भी। नेक्स्ट हम देखेंगे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके द्वारा हम क्या प्रिपेयर करेंगे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले एस्टर बनते हैं इसमें, और जो एस्टर बनेंगे उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। और कौन होते हैं, देखो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान हम कीटोन्स लेते हैं। देखो हमने लिखा कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में R लगे हो तो कीटोन्स होते हैं। अगर हम इसके अंदर पर एसिड डाल दें, पर एसिड का मतलब क्या होता है, एक तो होते हैं सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो RCOOH, यहाँ पे आप देखें एक O एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ पे O और O के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये रिएक्टिव साइट होती है, देखो ये सिंगल बॉन्ड आने से O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए तो वर्ड यूज करते पर, और इसलिए हम इनको कह देते पर एसिड। बोलो क्या कह देते हैं, दिस कॉल्ड पर एसिड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द O एंड O एटम, जो आपका रिएजेंट लिया। अब जो ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इसके अंदर, वही तो रिलीज होगा
मैकेनिज्म हम देखेंगे, और वही तो यहाँ पे आके अटैक कर देगा। देखो सी और आर बॉन्ड के देखो यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे ओ आ जाएगा बीच में, तो क्या बन जाएंगे, आर सी ओ, आर डैश के साथ ओ लग गया तो एस्टर्स बन जाएंगे। और एस्टर का हम पहले ही सीख चुके हैं कि हाइड्रोलिसिस आप कर दें किसी भी एसिड डेरिवेटिव की, चाहे वो एस्टर हो एसिडमाइड हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनने होते हैं। तो इस टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो देखो आपके क्या बन गया, देखो एस्टर्स बन जाएंगे इस प्रोसेस इसके दौरान। और एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्दर, तो बोलो क्या बन जाएगा आपका, फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद। तो जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपने कीटोन लिए हैं, आपके पर एसिड एसिड तो है ही, तो एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर किसको दे, H पॉजिटिव को देगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज। O के ऊपर H लग गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन करेगा क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी आपकी इस पर एसिड के साथ। तो ऑक्सीजन क्या करे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपने पास, क्योंकि उसके ऊपर वो तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने से वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये क्या करे, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो एक कार्बन है, आपके ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए उधर, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो इस पे कौन अटैक करे, कौन दे अब इसको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आए पर एसिड से, देखो ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, हो गया ना अटैक यहाँ पे। तो ये अटैक हुआ, और अटैक का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। अटैक का मतलब बोलो क्या होता है, ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन जिसने अपने लोन पेयर दिए, वो इलेक्ट्रॉन पीछे किससे ले, वो अपने H से ले लेगा। उस ऑक्सीजन के ऊपर देखो H अटैच है, देखो अभी अभी हमने ब्लू कलर से देखो बॉन्ड दिखाया, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा साथ के साथ। तो हमारी नेक्स्ट स्पीसी क्या बन गई, देखो नेक्स्ट स्पीसी हमारी ये बन गई, देखो ये R है, देखो ये R, देखो हमने RH दिखा दिया। और R के आगे कार्बन देखो C है, C के ऊपर कौन है, ये देखो R डैश है। और यहाँ पे जो OH था ये सिंगल बॉन्ड OH हो गया। नया बॉन्ड बोलो किसके साथ बना, नया बॉन्ड बना देखो ऑक्सीजन के साथ। देखो ये मैंने डॉट डॉट के दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन के। इस O के फिर आगे कौन अटैच है, देखो ये ऑक्सीजन फिर कार्बोनिल ग्रुप इस टाइप से। क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। अब आगे क्या हो, अब आगे क्या होगा कि हम ये जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, O और O के बीच सिंगल बॉन्ड भी है। तो आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन कभी भी कैटिनेशन नहीं दिखाता। ऑक्सीजन कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ऐसा कर दे। ऐसा क्यों नहीं होता था, हमने पढ़ा था, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते बोलो, 2 लोन पेयर होते, देखो ऐसे, जिसकी वजह से लोन पेयर क्या हो जाती बोलो, रिपल्शन। और O के बीच का बॉन्ड बड़ा ही रिएक्टिव होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। जो पर एसिड होते हैं दे आर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड होने से क्या हो गया, every oxygen has 2 lone pair, and there occurs the strong lone pair repulsion, and due to that strong lone pair repulsion, the single O bond get cleaved, वो क्लीव्ड हो जाता है, उसका क्लीवेज हो जाता है, उसकी ब्रेकेज हो जाता है, वो आराम से टूट जाता है, वो रिएक्टिव बॉन्ड होता है। तो वही हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आपके जो ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड था, देखो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, देखो यहाँ पे। अब उससे क्या हुआ, इसने अपनी तरफ ले लिए, तो अब जो पिछला जो ऑक्सीजन बच गया, देखो ये अगर क्लीवेज देखो हमने इस टाइप से यहाँ पे दिखा दिया ऐसे, तो जो पिछला ऑक्सीजन बच गया उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर तो पॉजिटिव आ जाएगा। उस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, उसको देगा ये सी के ऊपर जो हमने रेड कलर से आर दे रखा है। ये आर ग्रुप जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और आर के पास देखो पहुंच जाएगा ऐसे। देखो आर को दे दिए इसने इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। तो देखो हमारी स्पीसी क्या बनी, स्पीसी हमारी कुछ ऐसे बनी, ये तो साइड प्रोडक्ट निकल गया आर सी ओ नेगेटिव वाला। और दूसरी जो हमारी मेन स्पीसी बनी वो क्या बन गई बोलो, आर सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर देखो ओ एच तो एच सच है, जो आर की ही हमने रीअरेंजमेंट दिखाई है। तो ये कार्बन जिसके ऊपर से आर दोनों इलेक्ट्रॉन देके चला गया, इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और ओ के साथ कौन अटैच हो गया था बोलो, आपके रेड कलर से देखो आर डैश जो हमने दिखाया था। तो सिर्फ हमने शिफ्टिंग की है, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिनिश कैसे हो, वो तभी हो सकता है जो कार्बन के ऊपर जो अटैच है ओ एच बॉन्ड, वो ओ एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएं यहाँ पे सी और ओ के बीच में, देखो हो गए दोनों यहाँ पे शिफ्ट, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा यहाँ से, बोलो क्या लॉस हो जाएगा, H पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आ गए आपके एस्टर्स बन गए। अब एस्टर की सिंपल हमें क्या करनी है, हाइड्रोलाइसिस, और क्या बन जाएंगे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से ये थी आपकी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद और आपके साइड प्रोडक्ट एल्कोहल बनने ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आंट स्टर्ट रिएक्शन, जिसके दौरान की असेंडिंग ऑफ सीरीज हम देखेंगे कि मींस लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें किस में कन्वर्ट करने का करके देखेंगे हम, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जैसे इथेनोइक एसिड को आप कन्वर्ट कर दे प्रोपेनोइक एसिड में, इस टाइप से। तो देखो ये हमने लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी आपके सामने लिख दिया RCOOH,
तो हम कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH ग्रुप को हटा के Cl लगाते हैं इस रिएक्शन के दौरान। जो ये आर्नट और स्टर्ट जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो बताया वही चीज हमें याद रखनी पड़ती है कि पहले OH को हटा के क्या लगाओ, आपके Cl लगाओ। और Cl कैसे लग सकता है वो भी मैकेनिज्म के द्वारा देखेंगे। SOCl2 हम डाल देंगे। थाइनाइल क्लोराइड, क्योंकि बेस्ट मेथड होता है ये, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो आपके इसके दौरान जो साइड प्रोडक्ट है, क्योंकि वो गैसेस बनते हैं। देखो SOCl2 अगर हम डालते हैं, SOO SO2 गैस, HCl Cl गैस, और OH हटेगा, क्या लग जाएगा बोलो, Cl। सेकंड स्टेप में आप डाइएजोमीथेन डालेंगे कि CH2N2 हम डालेंगे। उसके बाद हम वुल्फ रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, सिल्वर ऑक्साइड डाल के, लास्ट में टोटोमेरिज्म। और आपके देखो ये आपको दिख रहा है रेड कलर से हमने दिखाया, एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो देखो हमने लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या डाला, SOCl2, जिसका काम क्या है मैंने बताया था, ये एक डार्जन रिएक्शन है जिसके दौरान साइड प्रोडक्ट बोलो आपके क्या निकलने होते हैं, साइड प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे गैसेस निकलेंगी। एक तो बोलो कौन, SO2, और दूसरी बोलो कौन सी गैस आपकी निकलनी होती है, यहाँ पे SO2 के साथ साथ आपकी निकल जाएगी HCl गैस। सो दैट इज द बेस्ट मेथड, और इसको आप डार्जन रिएक्शन भी कहते थे। बोलो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती थी, दैट इज द डार्जन रिएक्शन। फर्स्ट होगी डार्जन, इसी के अंदर कंप्लीट रिएक्शन आर्नट स्टर्ट रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या डाला, इसी के डाइएजोमीथेन। तो इसमें क्या निकला आपके, यहाँ से तो देखो Cl निकलेगा, और यहाँ से बोलो क्या निकलेगा, CH2 का बोलो H, यहाँ से तो बोलो क्या लॉस हो गया, यहाँ से HCl लॉस हो जाएगा अगली स्टेप के अंदर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, एक तो कार्बन Cl के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, तो कार्बन का बॉन्ड टूट गया, उधर से भी कार्बन का बॉन्ड टूटा, तो कौन अटैच हो गया बोलो यहाँ पे, ये आपके CH सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर कार्बन के ऊपर बोलो कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये हमने रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे शो कर रखा है। तो ये आपकी नेक्स्ट डाइएजोमीथेन के साथ ये रिएक्शन चली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होने वाला है। आप ये जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जब यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड आता हुआ दिख गया तो क्या करेगा नाइट्रोजन, जब और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी एक के ऊपर, तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। देखो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे किस फॉर्म में निकल जाएगा बोलो, ये तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले देखो रीअरेंजमेंट कैसे हुई, रीअरेंजमेंट ऐसे हुई कि कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, देखो आगे कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो क्या कैसा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, डबल। तो कार्बन का डबल बॉन्ड होते ही ये क्या करे, ये और कार्बन के ऊपर जो R लगा हुआ है दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा। जब अपने पास ले जाएगा तो उससे क्या हो, उसकी हम शिफ्टिंग दिखाएंगे यहाँ पे, दैट कॉल्ड द आपकी वुल्फ रीअरेंजमेंट। बोलो क्या बन जाएगी आपकी, वुल्फ रीअरेंजमेंट से पहले वाली स्टेप है ये। तो देखो आगे अब हम करेंगे इसके पास, ये हमारी वुल्फ रीअरेंजमेंट है Ag2O, जो हम फर्दर जो आपकी प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपकी बन गई किटीन्स। बोलो क्या बन गई आपकी, यहाँ पे किटीन बन जाएगी, क्योंकि देखो CH के साथ तो क्या जा लगा बोलो ये, और आपके जो नाइट्रोजन था देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अपनी तरफ ले जाएगा यहाँ पे। तो बोलो कौन सी गैस निकल गई यहाँ से, तो ये नाइट्रोजन गैस देखो रिलीज हो जाएगी, होगी ना नाइट्रोजन गैस रिलीज, और ये आपकी रीअरेंजमेंट होगी, एल्काइल शिफ्ट हो गई यहाँ पे। कौन सी शिफ्ट हो गई बोलो, एल्काइल शिफ्ट, किटीन बन गई। अब हम करेंगे इसकी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 बॉन्ड का ब्रेकेज दिखाया हमने C और O के बीच का एक बॉन्ड। तो अब ये जानते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है देखो ऐसे, और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे C और O के बीच का, तो O के पास तो H आ गया और C के पास OH, तो जो कार्बन है उसके ऊपर अब देखो 2 OH लग गए। कितने OH लग गए बोलो, 2। वैसे तो अनस्टेबल होता है, लेकिन साथ ही साथ आपके यहाँ पे टोटोमेरिज्म भी हो सकती है, क्योंकि फर्दर वो कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है वो आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। अगर सिंगली बॉन्डेड होता तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाता, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो और भी ज्यादा अनस्टेबल होता। लेकिन अब यहाँ पे चलिए टोटोमेरिज्म, देखो डबल यहाँ पे O और H के बीच में जो बॉन्ड है, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, तो कंडीशन आ गई जैसे रेजोनेंस जैसी कि जो डबल बॉन्ड है आपके ऑल्टरनेटिवली एक ऐसे एटम से अटैच है जिसके पास लोन पेयर है जैसा ऑक्सीजन है। तो O और H के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये आगे देखो शिफ्ट हो गए। C और O के बीच में बोलो कैसा बॉन्ड बन गया, डबल। कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। तो जिसकी तरफ शिफ्ट हुए उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, जो ये H अभी अभी वहां से लॉस हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर से। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो प्लस एटम की भी शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पे देखो H एटम O से हटके और कहाँ पे जा लगा बोलो, कार्बन के ऊपर।
तो इस टाइप से आप इसको टोटोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? टोटोमेरिज्म मीन्स इफ देयर अकर्स ओनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे आपकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शिफ्टिंग ऑफ एटम भी हुई है, एच एटम हुई है यहाँ पे जैसे आपको दिखा, तो उसे आप टोटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बन गए। तो ये थी आर्नट स्टर्ट रिएक्शन। तो ये आपके डिफरेंट मेथड्स हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के, कि किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे और भी हम मेथड देखेंगे आपके, अभी बचे हुए हैं आपके मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के और कौन कौन से वेज हैं जिसके द्वारा हम आपके डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट मेथड्स आपके बच गए हैं अभी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को की प्रिपरेशन के लिए, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू।